स्नैपचैट एक काफ़ी पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इस दुनिया में, स्पेशली जनरेशन जेड में तो। और बहुत सारे टीनेजर्स और यंग एडल्ट्स में स्नैप एक वर्ब बन चुका है, जैसे कि गूगल या वेनमो है। मगर उनकी पॉपुलैरिटी के साथ बाकी सारी टेक कंपनीज और स्टार्टअप्स की तरह उन्होंने बहुत सारे पैसे गंवाए अपनी पूरी लाइफ में। और 2021 के लास्ट क्वार्टर में उनका पहला प्रॉफिटेबल क्वार्टर था उस कंपनी की हिस्ट्री में, जब से वो पब्लिक कंपनी बनी थी। स्नैपचैट ने काफ़ी प्राउडली अनाउंस किया था ये न्यूज़ को अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट के ऊपर। उनको लगा था कि उनकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी अच्छी है स्टॉक की वजह से। मगर बहुत सारे महीने हो चुके हैं उसके बाद से जब से रिपोर्ट आई है, मगर स्नैपचैट के स्टॉक बहुत ख़राब कर रहे हैं पहले से। और उनका जो पीक आया था सितंबर 2021 में, स्नैपचैट जो है 70% गिर चुका है वहाँ से, जो कि मार्केट कैप लॉस है $95.8 बिलियन का, यानी कि $100 बिलियन का। तो पिछले कुछ हफ्तों से उन्होंने काफ़ी सब्सटेंशियल अमाउंट रिकवर किया है, मतलब 50% तक। मगर ये भी काफ़ी कम है, क्योंकि अभी भी वो 50% कम है उनकी ऑल टाइम हाई से। सो स्नैपचैट को आखिर हुआ क्या? अगर थोड़ा पीछे जाए तो ऐसी ख़राब स्टॉक की परफॉर्मेंस कोई भी नई बात नहीं है स्नैपचैट के लिए, क्योंकि जब से स्नैपचैट पब्लिक हुई है उसका स्टॉक बहुत बुरी तरह से परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि जैसे ही स्नैपचैट ने ऑल टाइम हाई बनाया था अपने आईपीओ के बाद, उनको 83% का क्रैश हो गया था। और इसी के बाद कोई वो 3 या 4 महीने का क्रैश नहीं था जैसे कोविड क्रैश हुआ था, एक बहुत लंबा क्रैश था। और जो लोग बेचते रहते सिर्फ 2 साल तक। और जब तक लोगों ने बेचना ख़त्म किया, स्नैपचैट जो एक पेनी स्टॉक बन चुका था, $5 हर एक शेयर का। और ये एक बात ये नहीं है कि स्नैपचैट बुरा परफॉर्म कर रहा था, मगर स्नैपचैट जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। और स्नैपचैट का अभी कोई भी नेगेटिव क्वार्टर नहीं आया था रेवेन्यू ग्रोथ के मामले में। मगर ऐसा लग रहा था कि इन्वेस्टर्स जो है स्नैपचैट का पार्ट नहीं बनना चाहते। मगर एक बात ये थी कि स्नैपचैट का जो पहली बार गिरावट आई वो ये था कि इन्वेस्टर बेस उसका स्ट्रॉन्ग नहीं था। क्योंकि मार्केट में भले ही वो 5 साल से थे, स्नैपचैट ने जो अपने नए इन्वेस्टर्स को बुलाना सफल नहीं कर पाए, क्योंकि उनका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं था। क्योंकि जो स्नैपचैट के यूज़र्स है वो ये कहेंगे कि जो है फेसबुक और यूट्यूब भी रेप्लिकेट करना चाहता है स्नैपचैट के फीचर, जैसे स्टोरीज़ हो गया। और जो भी स्नैपचैट के यूज़र्स हैं वो स्नैपचैट फिर भी यूज़ करना पसंद करते हैं कुछ उनके यूज़ केसेस के हिसाब से। अब ऐसा लगता है कि स्नैपचैट ने जो नॉर्मल कॉन्वर्जेशन होती है वो अच्छी कर रखी है बाकी कॉम्पिटिटर्स से। मगर एक इन्वेस्टर्स की तरफ से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि वो क्यों केयर करेंगे इस बात में कि यंग अडल्ट्स की ज़िंदगी में स्नैपचैट कुछ कर रहा है। पेपर पे देखें तो इंस्टाग्राम काफ़ी अच्छा है बाकी चीज़ों में। अब एग्जांपल के तौर पर अब उसके यूज़र बेस की बात करें तो 18 से 24 साल के लोग हैं स्नैपचैट के सबसे ज़्यादा कस्टमर हैं। और इसी के साथ साथ 13 से 17 साल के लोग हैं वो क्वार्टर बनाते हैं उसके यूज़र बेस का। अब बात करें इंस्टाग्राम की तो उसका यूज़र बेस जो 25 से 34 साल के लोगों में है, और सेकंड नंबर पे 18 से 24 साल के लोग आते हैं। इंस्टाग्राम के 13 से 17 साल के लोग हैं वो बिल्कुल ही नहीं है इंस्टाग्राम पे, जबकि बात करें उनके 35 साल और उसके ऊपर की एज के बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे। अब अगर नई जनरेशन इंस्टाग्राम को इस्तेमाल करने के स्विच नहीं करते तो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम हो सकती है। मगर अभी के लिए इंस्टाग्राम के पास यूज़र्स की कोई कमी नहीं है, और उनके यूज़र्स जो हैं वो स्नैपचैट के यूज़र्स से ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा पैसों की दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और एक और अच्छी चीज़ हो जाती है कि जो हाउस इनकम स्टडीज़ हुई थी दोनों प्लेटफॉर्म में, तो स्नैपचैट जो यूज़ करते हैं उनके घर की इनकम $70 से $80,000 की होती है हर साल। वहीं पे इंस्टाग्राम के जो घर से कमाई होती है लोगों की वहाँ से $1,00,000 से ऊपर की होती है। तो ऐसा लगता है कि जहाँ पर ज़्यादा पैसे कमाने वाले लोग हैं वहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट होने वाले हैं। एक और चीज़ ये ध्यान में रखने वाली ये है कि जो है स्नैपचैट के जो लोग जहाँ पे इस्तेमाल करते हैं यूएस में, स्नैपचैट के 109.5 मिलियन यूज़र्स है यूएस में। और जहाँ की इतने यूज़र्स बाकी सारे देशों को मिला ले तो उतने हैं। और वहीं पे इंस्टाग्राम की यूजेज देखें तो हम ये देख सकते हैं कि इंस्टाग्राम काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। और जो बढ़ते देशों की बात करें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा है। तो एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि वो स्नैपचैट पे कम बिड करना चाहेंगे बजाय फेसबुक के। और ऐसा लगता है कि अगर आप छोटों को और बूढ़ों को टारगेट करोगे तो इंस्टाग्राम ही एक तरीका है, और पैसे वाले लोगों को टारगेट करने के लिए भी इंस्टाग्राम ही सही है, और बढ़ते देशों को टारगेट करने के लिए भी इंस्टा सही है। तो इसी वजह से स्नैपचैट में इन्वेस्ट करना तभी सही होगा अगर आप यंगर जनरेशन को टारगेट करते हो यूएस में, जो कि स्नैपचैट इस्तेमाल करते रहेंगे इंस्टाग्राम को छोड़ के। हाँ, हो सकता है ये सही हो, मगर फाइनेंशियल एडवांटेज बने स्नैपचैट के लिए, इसको देखने के लिए हमें 5 से 10 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा कम से कम। और तब तक स्नैपचैट जो है वो इन्वेस्टर्स की नज़रों में नीचे ही रहने वाला है।
स्नैपचैट की अलग सी डेमोग्राफिक के अलावा स्नैपचैट जो है एप्पल के प्राइवेसी चेंजेस की वजह से, जो कि पिछले साल आए थे, बहुत दिक्कत में आया था। अगर आपको पता नहीं है तो अप्रैल 2021 में एप्पल ने एक फ़ीचर लॉन्च किया था ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी का। इस फीचर की वजह से यूज़र चूज़ कर सकते थे कि वो थर्ड पार्टी ऐप्स को डेटा कलेक्ट करना देना चाहते हैं नई एडवर्टाइजिंग के लिए। और जैसा कि आपने गैस ही कर लिया होगा, सब ने ऑप्ट आउट कर लिया था और स्टडी के हिसाब से सिर्फ 4% अमेरिकन ने ऑप्टिंग इन किया था ट्रैकिंग में। मगर मुझे ये फीलिंग आती है कि बहुत सारे लोगों ने जल्दी से अलाउ पे क्लिक कर दिया होगा। स्नैपचैट जो के सीईओ हैं इवान स्पीगल, उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया था इस मूव को और उन्हें ऐसा लगा था कि जो प्राइवेसी चेंजेस है वो अच्छे हैं आईफोन कंज्यूमर्स और सोशल मीडिया इकोसिस्टम के लिए। मगर इस सारे मॉरल सपोर्ट के बाद भी जब ये चेंज आया गया तो स्नैपचैट के फाइनेंशियल पे अच्छा नहीं था, क्योंकि अक्टूबर 2021 में इवान ने अनाउंस किया कि जो एप्पल के प्राइवेसी चेंजेस है उसकी वजह से उनकी कमाई जो है कम हो गई थी जितना उन्होंने ओरिजिनली सोचा था। चीज़ों को और ख़राब करने के लिए जो स्नैपचैट के जो इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने पहले से ही रेवेन्यू एस्टिमेट को कम कर रखा था, मगर जिसकी वजह से और कम हो गया, इसकी वजह से स्टॉक और नीचे चला गया। ऐसी ना सोची सिचुएशन के बाद एवन ने ये चूज़ किया कि प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करेंगे, जो कि उन्होंने किया भी। मगर इसके वजह से इन्वेस्टर्स सोच में पड़ गए कि किस कीमत पे हो रहा है ये, क्योंकि ये अच्छा है कि एक प्रॉफिटेबल कंपनी में वो लोग इन्वेस्ट करें। मगर जो सबसे बड़ा कारण है इस स्नैपचैट के इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट करने को, क्योंकि ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है उनको। अब ऐसा लगता है कि एवन जो है वो इन्वेस्टर को खुश करना चाहते हैं छोटे प्रॉफिट्स के साथ, क्योंकि स्नैपचैट का जो पी रेशियो है वो बहुत अच्छा नहीं है जितना कि एक पूरे साल में होना चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी का। मगर अगर उनकी नेट इनकम जो 22.55 मिलियन है लास्ट क्वार्टर से, उसको एक साल तक खींच के बढ़ाएं अपन, तो हमारे पास $100 मिलियन आते हैं। और ये कोई भी बुरा अमाउंट नहीं है किसी भी तरह से, मगर उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखें और जिसकी वजह से उनको पीई रेशियो मिलेगा 673 का। और अगर स्नैपचैट की प्रॉफिटेबिलिटी 250 मिलियन पर क्वार्टर भी बढ़ जाती है, मगर अगर 10 गुना बढ़ जाती है जहां आज है वो, तो उनका पीई रेशियो जो है वो फिर भी 67.3 होगा। और इसको पर्सपेक्टिव में लाया जाए तो फेसबुक का पीई रेशियो 20 से नीचे है। और हालांकि ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि स्नैपचैट जो है उसके थ्योरेटिकली उसके पास बहुत ज़्यादा ग्रोथ बची है फेसबुक से। मगर यही चीज़ में सबसे बड़ी दिक्कत है कि उनको ग्रोथ की ज़रूरत है। और क्योंकि एप्पल के रिसेंट प्राइवेसी पॉलिसी चेंज और बाकी सारी जो भी चीज़ें आने वाली है, इन्वेस्टर जो है वो इतना ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं कि क्या स्नैपचैट को और ज़्यादा पैसा दिया जाए या नहीं। इस पॉइंट पे आप ये सोच सकते हो कि इससे बुरा क्या होगा कि ग्रोथ भी आपकी धीमी हो चुकी है और प्रॉफिटेबल यूज़र बेस भी कम हो चुका है। तो जो इसका जवाब है वो बदला जा चुका है। मगर एक मिनट, स्नैपचैट का यूज़र बेस काफ़ी ज़्यादा है और जिसमें से ज़्यादातर लोग जवान हैं, तो स्नैपचैट जो भी है कुछ समय में तो नहीं जाने वाला है यहाँ से। मगर ये बात सही है, लेकिन इसकी वजह से जो कोई भी पुराना या नया कॉम्पिटिटर है वो स्नैपचैट को आगे नहीं बढ़ सकता, ये गारंटेड नहीं है। क्योंकि अगर हम टिकटॉक की बात करें तो टिकटॉक जो है वो सितंबर 2016 तक रिलीज़ नहीं हुआ था, मगर फिर भी वो मोस्ट विजिटेड साइट है पूरी दुनिया की 2021 में। और ये इस बात पे ये नहीं है कि टिकटॉक की सक्सेस को रेप्लिकेट करना आसान है, मगर एक चीज़ तो ये कहता है कि जो बैरियर ऑफ एंट्री है सोशल मीडिया इंडस्ट्री में वो बहुत ज़्यादा कम है। और एक ऐप डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये कोई भी मुश्किल नहीं है कि एक सोशल मीडिया ऐप बना ले, मगर जो सबसे बड़ी मुश्किल चीज़ है वो ये है कि 99.9% जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं वो कभी भी यूज़र बेस नहीं ला पाएंगी स्नैपचैट या फेसबुक की तरह। मगर स्नैपचैट के पर्सपेक्टिव से अगर उन 1 या 2 मिलियन सोशल मीडिया ऐप में से 1-2 भी आ जाती है और स्नैपचैट को अपना यूज़र बेस खो देती है, तो इसकी वजह से उन्हें दिक्कत हो जाएगी। और यूज़र के पर्सपेक्टिव से अगर एक नई ऐप आ जाती है और अच्छी ऐप होती है वो, तो एक ही चीज़ उसको रोकेगी, वो ये है कि उसका सोशल सर्कल भी स्विच करेगा उसमें। और अगर उसका सोशल सर्कल भी स्विच करेगा तो कभी भी वो वापस मुड़ के नहीं देखेगा उस ऐप को वापस से। और इसी की वजह से यही हमने बहुत टाइम बाय टाइम देखा है, क्योंकि सोशल मीडिया इंडस्ट्री में पहले तो फ्रेंडस्टर था, उसके बाद माईस्पेस आया, फिर आया फेसबुक और ट्विटर, उसके बाद इंस्टाग्राम आया, फिर व्हाट्सएप, उसके बाद हम स्नैपचैट पे आते हैं। मगर क्या गारंटी है कि स्नैपचैट भी धीरे धीरे इस्तेमाल करना बंद कर देगा हर कोई। मगर जो सच्चाई है कि सारी जो कंपनीज़ है वो एक ना एक दिन ख़त्म होने वाली है, क्योंकि जो वो टॉप पे जाती है वो बहुत कम रहती है वहाँ पे सोशल मीडिया कंपनीज़ की। यही स्पेशलिटी होती है, क्योंकि उनकी लो बैरियर ऑफ एंट्री होती है। एग्जांपल ले लेते हैं एप्पल का, वो भी हमेशा टॉप पे नहीं रहने वाले। मगर एक चीज़ है कि बहुत मुश्किल है एक कंपनी को
हर एक स्मार्टफोन लेके आना और आपको उसके लिए 100 हज़ारों डॉलर देने के लिए, इसके बजाय कि एक ऐप डेवलपर एक ऐप लेके आए नई सोशल मीडिया की और जो आपको कहे कि आप इसे ट्राई कर लो। तो एक चीज़ है कि एप्पल वाले केस में तो काफ़ी अच्छा रहेगा, मगर सोशल मीडिया में जो ग्रेट कंपटीशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा एवोल्यूशन को भी लेके आता है, मगर ये इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा नहीं होता। अब एग्जांपल ले लेते हैं ट्विटर के स्टॉक के लिए, तो पिछले 10 सालों में वो बिल्कुल भी नहीं हिले और ये बात तो ये है कि ट्विटर भी अनप्रॉफिटेबल बन चुकी है और जैक डॉर्सी ने भी कंपनी छोड़ दी है। तो सच्चाई में तो सिर्फ एक ही सोशल मीडिया की स्टॉक है जिसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, जो कि है फेसबुक का। और ये भी एक अच्छा है क्योंकि उन्होंने एक्विजिशन किया था व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का। और एक और चीज़ फेसबुक के बारे में नोट करने वाली ये है कि फाइनेंशियली उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, मगर लोग उसे बहुत कम पसंद करते हैं और उनसे बहुत ज़्यादा हेट भी करते हैं इस दुनिया में बहुत सारे लोग। और मुझे ऐसा लगता है कि स्नैपचैट को है ये चीज़ अपनानी चाहिए, मगर इसी के साथ साथ अगर वो एक्वेशन नहीं बनाएंगे और बड़ी टेक कंपनी नहीं बनेंगे जो कि बाकी लोग हेट करने वाले हैं, तो बस कुछ ही समय की बात है कि जो एक नया कोई ऐप है वो आ जाएगी और उसको ओवरटेक कर ले जाएगी। हालांकि इस वीडियो में हमने स्नैपचैट की कमियों की बात करी और सोशल मीडिया इंडस्ट्री की बात करी, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कभी इतनी भी जल्दी से स्नैपचैट यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल बने हैं और उनका यूज़र बेस है, वो पैसा कमाना उन्होंने शुरू किया है और इसके लिए अभी भी उनके पास काफ़ी ज़्यादा यूज़र ग्रोथ बची है। मगर मुझे ऐसा नहीं लगता कि स्नैपचैट ने अभी बहुत बुरे दिन देखे हैं, क्योंकि स्नैपचैट का जो स्टॉक है वो आगे जाके बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। मगर इसी के साथ साथ मुझे ऐसा नहीं लगता कि स्नैपचैट का स्टॉक लाइफ लॉन्ग मतलब पूरी ज़िंदगी भर रहने वाला है बाकी इन्वेस्टमेंट की तरह, जैसे कि S&P 500, टेस्ला, बिटकॉइन या इथेरियम की तरह। क्योंकि स्नैपचैट जब भी पीक करेगा मार्केट कैप $300 बिलियन या फिर $1 ट्रिलियन के मार्केट कैप के साथ, मुझे लगता है कि बस कुछ ही समय की बात है वो वापस फेज आउट हो जाएंगे और जो अगला फेज़ आएगा वो बहुत ज़्यादा दुखद होगा। जो अगला स्टेज आएगा उसमें ना कि लोग स्नैपचैट से दूर जाएंगे बल्कि ट्रेडिशनल सोशल मीडिया ऐप से भी दूर जाएंगे, क्योंकि जैसे ही बहुत सारे लोगों को पता चलेगा ये कंपनीज कैसे पैसे कमाती है, बहुत सारे लोग प्राइवेसी की चिंता की वजह से इसे छोड़ देंगे बड़ी टेक कंपनीज़ को। और मुझे ऐसा लगता है कि जो बड़ा सोशल मीडिया ऐप होने वाली है वो कि डिसेंट्रलाइज होने वाली है या फिर नॉन प्रॉफिट होने वाली है सिग्नल की तरह। और मुझे ऐसा लगता है कि मार्क ज़करबर्ग ने भी ये चीज़ें समझ ली है, इसी की वजह से उन्होंने सोशल मीडिया एक्विजिशन को कम कर दिया और सारा का सारा पैसा मेटावर्स में लगा रहे हैं वो। और इसी के साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि स्नैपचैट में इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 से 15 साल की होने वाली है। आप हालांकि अंदर तो आ जाओगे और 10 गुना रिटर्न भी पालोगे और वापस चले जाओगे, मगर मेरे ओपिनियन में अगर आप स्टॉक को 10 से 15 साल तक कमिट करके रखने वाले हो तो क्यों ना ऐसे स्टॉक पे कमिट करो कि जो कि आप पूरी ज़िंदगी भर रख सकते हो, जो कि 30 गुना, 40 गुना या 50 गुना रिटर्न दे। मगर बस ये जो बात है वो मैं सोचता हूँ। क्या गाइस आप लोग स्नैपचैट में इन्वेस्ट करोगे? कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक भी करना अगर आप स्नैपचैट को यूज़ करते हो। इसी के साथ साथ हमारे इंटरनेशनल चैनल्स को चेक करना हमारी वीडियोस बाकी लैंग्वेजेस में देखने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि और भी क्वेश्चंस के जवाब लॉजिकली आंसर देख पाओ। तो मेरे हिसाब से इतना था आज की वीडियो में। मैं हूँ चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।